नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि आज रात्रि को किस प्रकार रहेगा मौसम, अगले 24 घंटों के दौरान भी क्या स्थितियाँ रह सकती है राजस्थान के क्षेत्रों में। फिलहाल यहाँ पर देखें तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों में बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं जो बनी हुई थी वो वर्षा की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में, कहीं ओलावृष्टि के रूप में जारी हैं। वहीं अरब सागर के दक्षिण पूर्वी मध्य इलाकों के आसपास यानी कर्नाटक के लगभग पश्चिम के आसपास के क्षेत्रों के आसपास एक निम्न दबाव बन चुका है जो चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में था। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों पर भी देखें तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र का प्रभाव बना हुआ है और मानसून वापसी अभी भी वहीं अटकी हुई है। दक्षिण गुजरात से लगाकर पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं वहाँ से मानसून की वापसी है। वहीं मध्य भागों से लगाकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी मध्य भागों तक लाइन बनी हुई है। आने वाले 2-3 दिनों के बाद में मानसून वापसी की गतिविधियाँ और आगे बढ़ सकती है, यानी लगभग 12-13 तारीख के आसपास से लगाकर आगे तीसरे सप्ताह में मानसून वापसी लाइन और आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। एक WD उत्तर पश्चिमी भारत पर पहुंच चुका है, उसका प्रभाव देखा जा रहा है राजस्थान के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, मध्य भागों तक भी। तो वहीं एक निचले स्तर पर या कहे लोअर लेवल पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र सर्कुलेशन की स्थिति मध्य राजस्थान पर है, जो पिछले आज या कहे चौथा दिन है और पिछले 3 दिनों से ये राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के आसपास से लगाकर थी, जिसमें अरावली रेंज में पूर्वी बादलों के आवागमन के साथ वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल रही थी। ये प्रणाली अपने आप में एक अलग प्रणाली है। WD की गतिविधियों का इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे ये मध्य राजस्थान की ओर बढ़ा है तो WD की गतिविधियों को भी इससे सहारा मिल रहा है। वहीं उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है कुछ हल्के रूप में प्रभावी हो रहा है पाकिस्तान के क्षेत्रों में। रात्रि के दौरान देखें तो जो घना कलर है वहाँ मध्यम तेज और तेज अंधड़ वर्षा वाली गतिविधियाँ, कहीं ओलावृष्टि वाली गतिविधियाँ होने की संभावना है। जबकि इसके बाद का जो हल्का कलर दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी, कुछ उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में छुटपुट जगहों पर वहाँ हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावनाएं बनी हुई है। जबकि इसके बाद का हल्का कलर अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी बना हुआ है, जहाँ कहीं कहीं हल्की छितराई, जहाँ घना कलर है अरावली रेंज के पाली संभाग अजमेर के आसपास, वहाँ कहीं कहीं मध्यम तेज खंड वर्षा सीमित दायरों की होने की संभावना है। विशेषकर उत्तर पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में गतिविधियाँ होने की संभावना काफ़ी इलाकों में रहने की उम्मीद बनी हुई है, जो अभी शाम को 6 बजे का मौसमी विश्लेषण है। वहीं दक्षिण पूर्वी और दक्षिण राजस्थान के इलाकों में हल्की मध्यम वर्षा की संभावना अगले 48 घंटों के दौरान उदयपुर और कोटा संभाग के क्षेत्रों में रहने की संभावना एक खंड वर्षा के रूप में बन रही है। जबकि सबसे हल्का कलर जो दिखाई दे रहा है वह जो है उमस और कहीं कहीं सघनता बनने का यह कलर दिखाया गया है, यानी उमस भरा माहौल और कुछ नमी की स्थिति बढ़ने से कहीं कहीं बादल घने बन सकते हैं, बौछार वाली स्थिति कर सकता है, यानी ये इलाका लगभग शुष्क ही है। तो यानी अधिकतर इलाका बिल्कुल हल्के कलर में है राजस्थान का, जो शुष्क अवस्था का है, विशेषकर पश्चिमी मध्य राजस्थान। लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में खंड वर्षा की गतिविधियाँ हैं और इस प्रकार की गतिविधियाँ रात्रि के दौरान और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। वहीं अरब सागर में तूफान बनने की स्थितियां लगातार अनुकूल बनी हुई है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में ही तीसरे सप्ताह के दौरान तूफान उभरने की संभावनाएं फिलहाल बनी हुई है। फिलहाल वर्तमान में अरब सागर में एक निम्न दबाव उभर चुका है, जो कर्नाटक के लगभग पश्चिम दक्षिण पश्चिम के करीब वाले क्षेत्रों के आसपास पूर्वी मध्य अरब सागर के आसपास बना हुआ है। ये धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ता हुआ आगे वेलमार्क बनकर डिप्रेशन बनने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। और जो श्रीलंका और तमिलनाडु के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास एक सिस्टम बना हुआ है, इसके भी धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़कर अरब सागर में बढ़कर आगे निम्न दबाव बनने की संभावना रहेगी और अधिक संभावना रहेगी कि ये भी साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाए। तो जो तीसरे सप्ताह के दौरान संभावना है वह एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना अरब सागर में, तो वहीं बंगाल की खाड़ी में भी कुछ संभावनाएं बनी हुई है। विशेषकर 18 से लगाकर 28 अक्टूबर के दौरान जो हमारा विश्लेषण है उसमें हमें अनुकूलता ज़्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि इसके पहले भी डिप्रेशन की गतिविधियाँ या साइक्लोनिक स्टॉर्म तक पहुंचने की गतिविधि कुछ उभर सकती हैं 16-17 तारीख के आसपास से लगाकर आगे के समय में। इससे पहले ज़्यादा उम्मीद फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि जो स्थानीय प्रणालियाँ धीरे धीरे बदल रही हैं, सीजन परिवर्तन हो रहा है, तो इसके मद्देनज़र भी देखें या इसकी वजह से भी देखें तो काफ़ी इलाकों में एक दूसरी जगह का प्रभाव पड़ता है। जैसे अरब सागर में जो उच्च दबाव की गतिविधियाँ हैं वह जो धीरे धीरे कम हुई और ज़्यादातर क्षेत्रों में तापमान बढ़ने से कम दबाव की स्थिति, हवाओं में रुकावट रही। और वैसे ही ओमान के आसपास से लगाकर सलाला की जो खाड़ी है वहाँ से लगाकर भी कई जगहों पर कम दबाव की स्थितियाँ दर्ज की जा रही हैं और वहाँ पर हवाओं की स्थिति
जो है कम होने या कहे कम दबाव की वजह से दूसरे क्षेत्रों से हवाएं पहुंचने लगी हैं, यानी भारत के लगभग पूर्वी मध्य और मध्य भारत से दक्षिण भारत के इलाकों से लगाकर भी हवाएं उन क्षेत्रों की ओर धीरे धीरे रुख करती हुई दिखाई देने की संभावनाएं हैं, जिसका प्रभाव रहेगा कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य से लगाकर हवाएं जो चलने वाली हैं वह राजस्थान के दक्षिण पूर्वी, दक्षिण मध्य इलाके, दक्षिण पश्चिमी इलाकों से होते हुए भी अपना प्रभाव दिखाएगी, जो आने वाले दिनों में वर्षा कर सकती हैं। तो यानी अरब सागर के दक्षिण पश्चिम के आसपास से लगाकर मेडागास्कर के आसपास से लगाकर ओमान के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ उच्च दबाव, जहां मानसून सीजन के दौरान तेज हवाओं को राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की ओर पुश करता है, तो वहीं इन दिनों में ये कम होती हुई स्थितियाँ बंगाल की खाड़ी से हवाओं को पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने के लिए जो है अनुकूल स्थितियाँ पैदा करती हैं, या कहे ये जो हवाएं यहाँ पहुँचती है बंगाल की खाड़ी से, ये प्रति चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण उत्तर पश्चिमी भारत पर बन रहे एंटी साइक्लोन की वजह से हवाएं उत्तर पश्चिम से बंगाल की खाड़ी में पहुँचती हैं। और अमूमन ये जब सीजन के दौरान जो उत्तर पूर्वी मानसून दक्षिणी क्षेत्रों को प्रभावित करता है, तो यही हवाएं जब एक लो बेल्ट बन जाता है ओमान के आसपास से लगाकर, तो उस दौरान जो है हवाएं ज़्यादा दक्षिण की ओर से लगाकर राजस्थान के दक्षिण के आसपास और गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए भी पूर्व से पश्चिम की ओर रुख करती हैं, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की ओर ये रुख कर जाती हैं। तो उस दौरान नम हवाओं का दायरा कोटा, उदयपुर, पाली संभाग, अजमेर संभाग तक भी बनता हुआ दिखाई देता है और अमूमन इस प्रकार की गतिविधियाँ कई बार देखने को मिलती है, जिसकी जानकारी कल भी दी गई थी लिखित रूप में, जिस पर आगे डिटेल्स में भी जब भी ज़रूरत लगेगी जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों में वर्षा की गतिविधियों में देखें तो कोटा, उदयपुर संभाग में खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास से लगाकर सलुम्बर के आसपास के क्षेत्र, सिरोही में कहीं कहीं उत्तर पूर्वी गुजरात सहित हल्की खंड वर्षा की संभावना, एक दो स्थान पर मध्यम, ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे। वहीं विशेष प्रभाव देखें तो यहाँ पर खंड वर्षा का जैसलमेर, पोखरण, फलोदी से लगाकर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाकों में खंड वर्षा वाली गतिविधियां, जिसमें विशेषकर बीकानेर संभाग का क्षेत्र उत्तर मध्य भाग और जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर से लगाकर बीकानेर के उत्तर मध्य भाग, कुछ पश्चिमी इलाके, यहाँ पर खंड वर्षा होने की संभावना है, जो कि रात्रि के दौरान भी कई जगहों पर मध्यम तेज खंड वर्षा और तेज अंधड़ के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि वाली गतिविधि भी देखने को मिलने की संभावना है। और इस दौरान इस प्रकार की होने वाली वर्षा फसलों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है, खासकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के लिए। हालांकि जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालोर, सिरोही कई जगहों पर फसल कटाई का कार्य जारी है, लेकिन फिर भी अधिकतर क्षेत्रों में जो है फसल कटाई का कार्य विशेषकर हो चुका है, यानी लगभग 50% तक फसल निपटारा किसानों ने किया है। और जहाँ पर जैसे मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र और सोजत के आसपास से लगाकर मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य जारी है और अन्य फसलों का कटाई का कार्य भी कुछ यहाँ पर बाकी है। लेकिन जिनके फसल कटाई हो चुकी है और जिनके फसलें अरंडी की विशेषकर खराब हो गई थी, अधिकतर भागों में अरंडी की बुआई ज़्यादा होती है मारवाड़ जंक्शन के कई बेल्ट में, तो वहाँ पर किसान भाई अब जो है बारिश का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर बारिश हो तो चने की बिजाई या फिर सरसों की बिजाई का कार्य समय पर हो जाए। तो यानी कई जगहों पर बारिश किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, तो कई जगहों पर या कहे ज़्यादातर जगहों पर जो है फिलहाल राजस्थान के हिसाब से देखें तो फसल बारिश की वजह से नुकसानदायक स्थिति में बनी हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर सीकर, जयपुर के इलाके हैं और कुछ पाली, जोधपुर, इसके अलावा अजमेर के इलाकों में खंड वर्षा देखने को मिलेगी, जिसमें अधिकतर भाग बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क भी बने रहेंगे। लेकिन ये खंड वर्षा कहीं कहीं तेज़ वर्षा होने से कुछ 2, 4, 5 गांव, कहीं 10, 15 गांव में अधिकतर क्षेत्रों में जहां फसल कटाई चल रही है, फसल कटी हुई पड़ी है, वहां नुकसान कर जाती है। तो किसानों को अब आने वाले 2-3 दिनों के दौरान और उसके बाद तीसरे सप्ताह के दौरान भी ज़्यादातर क्षेत्रों में फिलहाल जो है दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान में सतर्कता बनाए रखते हुए फसल कटाई का कार्य करते हुए लगातार फसलों का निपटारा करते रहना चाहिए। आने वाले दिनों में अरब सागर में होने वाली हलचल का प्रभाव राजस्थान में भी देखा जाएगा वर्षा के रूप में, जिस पर जानकारी लगातार आपको दी जाएगी। फिलहाल यहाँ पर रात्रि के दौरान वर्षा की गतिविधियों की जो संभावना है वो पश्चिम, उत्तर पश्चिमी, उत्तरी राजस्थान में खंड वर्षा के रूप में, जिसमें विशेषकर बीकानेर संभाग के कई तहसीलों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा तो कहीं कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिलने की संभावना है। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।